नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमई टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने पेंशन फंड में जमा कर्मचारियों का 17,240 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संघीय ढांचा व राज्य की संप्रभु निर्णय का हवाला देते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राशि दिलाने का आग्रह किया है, ताकि सरकारी कर्मचारियों व उनके परिजनों के सुरक्षित भविष्य के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन किया जा सके। पीएम को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट व एनएसडीएल के साथ किए गए अनुबंधों में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो राज्य को नई अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में किए गए अनुबंध से बाहर जाने या पुरानी पेंशन योजना की बहाली से बाधित करता हो। साथ ही उन्होंने लिखा कि संघीय ढांचे में राज्य सरकार का संप्रभु निर्णय है। शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य की बजट घोषणा व मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुक्रम में निर्णय की क्रियान्वयन से रोका जाना उचित नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अगर आप रेलवे में भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अप्रेंटिस के बम्पर पदों पर भर्तियां जारी की हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2022 तक है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जमा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें आर्य समाज को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार विवाह करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सभा की याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देती है, जिसने 17 दिसंबर 2021 को एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें संप्रदाय को अपने 2016 के दिशा निर्देशों में संशोधन करने और 1 महीने के भीतर विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 के प्रावधानों को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। विशेष विवाह अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि विवाह प्रमाण पत्र केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। सभा ने उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया कि समिति इससे संबंध नहीं है और उच्च न्यायालय में विधायिका के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ की है। इसने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आर्य समाज विवाह के मामले में हिंदू विवाह अधिनियम और आर्य विवाह अधिनियम 1937, विशेष विवाह अधिनियम 1954 पर प्राथमिकता लेते रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर स्थित श्री संकल्प हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई की। पहले भी स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती रही, जिसमें चिकित्सालय प्रबंधन के विरुद्ध शासन की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में अतिरिक्त राशि लिए जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही। अस्पताल प्रबंधन को मरीजों से नगद राशि न लिए जाने पर कई बार निर्देशित किया जा चुका है, पर उसके बाद भी वर्तमान में टीपीए से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट में पुनः कुल 8 प्रकरणों पर हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि ली गई। इस विषय पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को राज्य नोडल एजेंसी द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से 3 माह के लिए निलंबित किया गया है। बता दें कि हॉस्पिटल कुछ शासकीय अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा ही चलाया जा रहा है और प्रदेश भर में ऐसे कई अस्पताल हैं जो शासन के लाख बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे अस्पताल मरीज से नगद राशि लेने के बाद उसकी रसीद नहीं देते। यही कारण है कि मरीज को शिकायत करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कानपुर में हिंसा के बाद अब शांति है। योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए अब तक 36 आरोपियों की पहचान कर ली है, जिसमें 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर कमिश्नर विजय सिंह मीना ने बताया कि पुलिस ने सुबह फ्लैग मार्च किया है, साथ ही मौलवियों ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। वही माना जा रहा है कि यहाँ भी दोषियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। वही समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले में भाजपा को दोषी ठहराया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। इस दौरान उन्होंने रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं समेत हजारों लोग शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी के लिए मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए ये एक बहुत ही आवश्यक जीत थी, क्योंकि वो भाजपा की भारी जीत के बावजूद इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में हार गए थे। कृषि केंद्र में बोरा खरीदी करने के लिए गए किसान की गाड़ी की डिक्की से 2 संदिग्ध लोगों ने 1,75,000 रुपए पार कर दिए, जिनकी नाकेबंदी कर तलाश की जा रही है।
मामला पंडरिया थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम रूसे में रहने वाले किसान सुखदेव चंद्रवंशी ने स्टेट बैंक पंडरिया से अपने खाते से 1,75,000 निकाले, जिसके बाद वो सामान खरीदने के लिए कृषि केंद्र में गए। पैसा उन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा था। मौका पाते ही दो संदिग्धों ने डिक्की में रखे रुपए उड़ा लिए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। हालांकि आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। कबीर प्रकट उत्सव के खास मौके पर बेमेतरा के कबीर कुटी में कबीर पंथियों ने सद्भावना संदेश यात्रा निकाली, जो बेमेतरा जिले के साथ साथ दुर्ग जिले में भी निकाली गई। इसी के तहत सद्भावना संदेश यात्रा बेरला ब्लॉक के नेवनारा गांव पहुंची, जहां पर किसान नेता योगेश तिवारी सहित गांव के कबीर पंथियों ने यात्रा का स्वागत किया। पूरे गाँव में भ्रमण करते हुए कबीर के संदेशों को लोगों को बताते हुए यात्रा निकाली गई। सद्भावना संदेश यात्रा के प्रमुख महंत लीलाधर साहिब ने बताया कि कबीर साहिब के सद्भावना यात्रा से लोगों को कबीर पंथ व संत समाज के बारे में जानकारी दी जा रही है और कबीर पंथ के सद्गुरु के संदेश को भी लोगों को सुनाया जा रहा है। कबीर सद्भावना संदेश यात्रा आज हमारे गांव में पहुंचा हुआ है। हम सब लोग उसको मिलकर स्वागत किए हैं। बड़ा सौभाग्य विषय है कि हमारे गांव में आज कबीर साहिब का संदेश लेकर साहिब लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया है कि आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम बना रहे। तो साहेब बंदगी। बेमेतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायत चंदनू के ग्रामीणों को हो रही बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके गांव में बिजली की समस्या हो रही है। दरअसल गांव में लगे बिजली के केबल पूरी तरह से जल गए हैं। इसके चलते उन्हें सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या हो रही है। इसके अलावा अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल रही है। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अधिकारियों ने अब तक बिजली का सुधार नहीं किया है। इसी बात से सरपंच सहित ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से बिजली की समस्या को लेकर गुहार लगाई। उनका कहना है कि बिजली की समस्या के चलते उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी पीने के पानी को लेकर हो रही है और तालाब भी सूख चुके हैं, जिसके चलते मवेशियों को भी पीने के पानी की समस्या हो रही है। इसलिए बिजली को तत्काल अगर सुधार दिया जाता है तो इस समस्या का हल निकल जाएगा। कल 3 जून को पूरे विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। यह दिन साइकिल का उपयोग करने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया। साइकिल सफर करने का एक सरल, स्वच्छ और टिकाऊ साधन है। भारत के दूतावास ने एंटानानार्वियो मेडागास्कर में यह दिवस मनाया, जिसमें मेडागास्कर के विभिन्न साइकिल क्लबों के 60 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लिया। इसी के साथ भारत ने मेडागास्कर को 15,000 साइकिल दान करने की घोषणा की, जिसमें मेडागास्कर सरकार के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को 62 दिन पूरे हो चुके हैं और अब शासन मनरेगा योजना के कार्य करने वाले 21 सहायक परियोजना के अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इनके बदले नियमित परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस आदेश के बाद आंदोलन कर रहे संविदा कर्मी नाराज हैं। उनका कहना है कि जन घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि सभी संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण और किसी भी संविदा कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी 62 दिनों के हड़ताल में बैठे मनरेगा कर्मियों की सेवा समाप्त करना लोकतांत्रिक नहीं है। रोजगार सहायक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम कुर्रे ने कहा कि हम इस आदेश की कॉपी को प्रदेश भर में जलाएंगे और इस आदेश के खिलाफ सभी 15,000 संविदा कर्मी सामूहिक इस्तीफा देंगे। हमारी मांग है कि इस आदेश को तुरंत वापस ले लिया जाए। छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार उर्वशी साहू की कार बुरी तरह से सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई है। सामने से आ रहे एक ट्रक ने उर्वशी की कार को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें आग लग गई। दुर्घटना शुक्रवार शाम की है। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल अग्निशमन के दस्ते को मौके पर भेजा गया। वहीं पुलिस अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे। घटना में छत्तीसगढ़ी कलाकार उर्वशी घायल है, लेकिन अब वे खतरे से बाहर हैं। वहीं दूसरी ओर कार चालक गंभीर रूप से घायल है। इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 4 जून को पखांजूर के नगर पंचायत में होंगे शामिल। इस दौरान मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र में 182 हितग्राहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री इन परिवारों से चर्चा भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई सालों से इन परिवारों के पास पट्टा नहीं होने के कारण घर टूटने का डर होता था। इसी के साथ इन्हें कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। नगर पंचायत पखांजूर के अध्यक्ष बप्पा गांगुली ने बताया कि पट्टा नहीं होने के कारण इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। अब उन्हें अतिक्रमण के घर हटाए जाने का डर भी नहीं है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांकेर कलेक्टर तथा स्थानीय प्रशासन को आभार जताया।
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू एक दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर पहुंच गए हैं। किरण रिजिजू ने पहले पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों से चर्चा की। रायपुर आए केंद्रीय मंत्री यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भाजपा के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से सीधा नवा रायपुर जाएंगे और वहां आयकर अपीली न्याय अधिकरण केंद्रीय सचिवालय भवन में ITAT रायपुर के नए कार्यालय परिसर में उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वो वहां से दोपहर 1 बजे मे फेयर लेक रिजॉर्ट जाएंगे और करीब 4:30 बजे दिल्ली लौट जाएंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।